नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पर और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। देखिए, जब से देश में हमारे ओमिक्रॉन आया है, खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोग भी चिंता में हैं, सरकारें भी बहुत चिंतित हैं कि आखिर अब इससे कैसे निपटा जाए। ये खतरा हमारे लिए लगातार एक चुनौती बनता जा रहा है और इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल हर खासो आम का है, सरकारों का है, केंद्र सरकार का है। हर कोई इस बात से बहुत ज्यादा हैरान परेशान है कि जो एक नई मुसीबत हमारे सामने इस वक्त मुंह बाए खड़ी है, इस मुसीबत को कैसे दूर भगाया जाए, कैसे निपटा जाए। और अब बहस चल चुकी है देश में कि इसका समाधान है बूस्टर डोज। कई कंपनियां कह चुकी हैं, जिन कंपनियों ने दवा बनाई थी, कोविड का टीका बनाया था जिन्होंने, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो या फिर ये एस्ट्राजेनेका हो, अलग अलग जो दवा कंपनियां थी, अब उनके भी कहने हैं कि भैया 2 डोज तो आप लगवा चुके हो, अब आपको अगर जान बचानी है, ये तीसरी लहर से बचना है या फिर आपको खुद को सुरक्षित रखना है, तो अब आपके लिए समाधान ये है कि आप एक बूस्टर डोज लगवा लो। हालांकि हमारे देश की सरकार तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही है। ना WHO ने भारत के लिए ऐसा बोला है कि आप बूस्टर डोज लगवा लो तो आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन फिर कंपनियां ऐसा क्यों कह रही हैं? ये बूस्टर डोज है क्या? सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर बूस्टर डोज है क्या? क्या जो पहली और दूसरी डोज आपको लगी थी उसी दवाई की डोज है, या फिर ये बूस्टर डोज के नाम से एक अलग से कोई दवाई इजाद हुई है, या फिर पहले अगर आपको 10 ml डोज लगी, दूसरी आपको 10 ml की एक और डोज लगी और तीसरी जो डोज है ये भी 10 ml लग जाएगी, तो ये इस तरह से बूस्टर डोज बन जाएगी। कई चीजें आपके दिमाग में इस वक्त है, लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में है कि आखिर बूस्टर डोज क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि बूस्टर डोज कोई नई दवाई नहीं, ये वही दवाई है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो पहली डोज लगी थी उसका काम था आपके अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करना, ताकि आप बड़ी गंभीर बीमारी से लड़ सकें, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज तैयार हो सके। जो दूसरी डोज आपको लगी उसका मकसद था कि आपके इम्यून सिस्टम को एक डोज और देकर उसे और मजबूत बनाया जाए, ताकि आप बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहें, आपके अंदर जो एक एंटीबॉडीज बनी है उन्हें बल मिले पीछे से। अब जो बूस्टर डोज है, इसका मतलब भी वही है कि जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, यानी वो बूस्टर डोज है, जिससे लगने के बाद आपकी इम्यूनिटी जो कमजोर पड़ी है कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, उसे एक बार फिर बूस्ट किया जाए, यानी वो बूस्टर डोज है। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया है कि आखिर बूस्टर डोज है क्या। एंटीबॉडीज कोविड-19 वैक्सीन के बाद में प्रोड्यूस होती हैं, जो हमें कोविड-19 से लड़ने की क्षमता देती है। अब इसमें कोविड-19 वैक्सीन या कोविड-19 एंटीबॉडीज धीरे धीरे वेन हो जाती हैं। बट कंसेप्ट ये है कि एंटीबॉडीज 2 तरह के प्रोड्यूस होती हैं, एक बी सेल बेस्ड और एक टी सेल बेस्ड इम्यूनिटी। सो बी सेल बेस्ड इम्यूनिटी यूजुअली जल्दी वेन ऑफ हो जाती है, मतलब जल्दी ही उनका खत्म हो जाती है। वेयर एज टी सेल बेस्ड इम्यूनिटी जो भी प्रोड्यूस होती है उसमें मेमोरी सेल्स होती हैं, तो अगर एक सेकेंड टाइम पे इन्फेक्शन हुआ या सेकेंड बूस्टर डोज लगा तो फिर से एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होंगी वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस होंगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और थोड़ा सा लॉन्गर लास्टिंग होगी। अब जो इस पर एक नई बहस छिड़ी है कि बूस्टर डोज लगवाएं या ना लगवाएं, दोस्तों पीएम मोदी ने साफ कहा है कि अब अगर हमें तीसरी लहर से बचना है तो हमें प्रिकॉशनरी डोज लगवानी होगी। उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि आप बूस्टर डोज लगवाइए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ साफ शनिवार को यह बात कही कि हमें 3 तारीख से जो हमारे देश के बच्चे हैं 15 से 18 साल के, सबसे पहले तो हमें उनके लिए डोज लगवानी होगी। इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं या जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इस तरह के मरीज जिनकी इम्यूनिटी यानी कम हो जाती है, या वो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर के हैं, तो ऐसे लोगों, और साथ ही साथ जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिसमैन हैं, मीडिया कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मी हैं, तो इस तरह के लोगों को, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, उन्हें भी हमें एक प्रिकॉशनरी डोज लगानी होगी। प्रिकॉशनरी डोज का नाम क्यों दिया पीएम मोदी? पीएम मोदी से बूस्टर डोज भी कर सकते थे,
क्योंकि ये बूस्टर डोज इसलिए नहीं है, इसे प्रिकॉशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब फ्रंट लाइन वर्कर्स आगे आएंगे, उनका बड़ा योगदान रहता है। आपने पिछले लॉकडाउन में भी देखा है, उससे पहले लॉकडाउन में भी आपने 2020 में देखा कि जब देश पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ था, जब बिल्कुल हर तरफ हर तरह की हलचल पर रोक थी, आने जाने की मनाही थी, तब ये कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे ये वॉरियर्स बनकर सामने आए थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई, देश को नुकसान नहीं होने दिया। चाहे वो सफाई कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। तो सबसे पहले पीएम मोदी का ये कहना है कि हमें इन्हें प्रिकॉशनरी डोज लगानी होगी ताकि ये फ्रंट लाइन पर रह के काम करते हैं, ये बीमार ना होने पाए, इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए। हालांकि पीएम मोदी से बूस्टर डोज भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया, जो यानी हम जिसे प्रिकॉशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो गया है प्रिकॉशनरी डोज। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ भी आ रही होगी। देखिए, भारत में दो तरह की दवाइयां लगी आपको, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसके अलावा रशिया की स्पुतनिक है। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो वहां पे एस्ट्राजेनिका है। तो ये जो अलग अलग दवा कंपनियां हैं, फिलहाल ये इनका कहना है कि जिन लोगों की 3 से 4 महीनों बाद, दोनों डोज लगने के 3 से 4 महीने बाद इम्यूनिटी कम हुई है, अगर हम उन्हें एक बूस्टर डोज लगा देंगे तो इम्यूनिटी अचानक से और बढ़ जाएगी और वो तीसरी लहर में फिर बच निकलेंगे। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है दोस्तों। पीएम मोदी ने भी साफ साफ कहा है, सरकारों को भी कहा है, देश के नागरिकों को भी कहा है कि आपकी सुरक्षा आपके अपने बचाव में है। ये जरूरी नहीं है कि आप बूस्टर डोज लगवाने विदेशों में भागें, क्योंकि भारत में फिलहाल इस तरह की कोई व्यवस्था है नहीं कि जो 2 डोज लगवा चुके हैं वो फिर जाएं, एक और डोज फिर लगवा लें, क्योंकि अभी बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे बचे हुए हैं जिन्हें अभी दूसरी डोज भी नहीं लग पाई है। सबसे पहले सरकार का मिशन है ऐसे लोगों को सुरक्षा घेरे में लेके आना जो सिर्फ 1 डोज लगवा चुके हैं, जिन्हें एक भी डोज नहीं लगी है। तो जब तक ऐसे लोगों को डोज नहीं लग जाती दोनों, तो तब तक तीसरे डोज पे विचार करना भी बहुत बेकार की बात है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि पीएम मोदी ने इसलिए कहा कि हम प्रिकॉशनरी डोज जो लगवाएंगे वो सबसे पहले फ्रंट लाइन लोगों को लगवाएंगे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर बूस्टर डोज क्या है, किस तरीके से काम करती है, और पीएम मोदी ने इसे बूस्टर का नाम ना देके प्रिकॉशनरी डोज क्यों कहा, या फिर अलग अलग दवा कंपनियां वकालत क्यों कर रही हैं, सिफारिश क्यों कर रही हैं कि बूस्टर डोज जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने भी कहा है कि बूस्टर डोज बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी फिलहाल एक बहस छिड़ी थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये कहती है कि कुछ हफ्तों बाद असर खत्म हो जाएगा जो आपको डोज लगी है, इसलिए जिन्हें 2 डोज लग चुकी हैं उन्हें भी कोविड होगा या फिर उन्हें ओमिक्रॉन होगा। तो दोस्तों, पीएम मोदी ये साफ कर चुके हैं कि सबसे पहले तो आपका अपना बचाव ही आपकी सुरक्षा है। खुद को सुरक्षित कर रखिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए। कोविड को हराइए और अपने आसपास वालों को भी महफूज कीजिए। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो पे, हमें अपने कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी दुनिया भर की तमाम अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।